नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से में उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। आज इसी क्रम में हमारे स्टूडियो में उपस्थित है व्यंग्य रचनाकार माननीय श्री रमेश चंद्र शर्मा जी। आपने अपने जीवन काल में 1000 से अधिक व्यंग्य रचनाएं आकाशवाणी के माध्यम से श्रोताओं तक पहुंचाई है। इनकी अब तक की प्रकाशित रचनाओं में है एडजस्टमेंट की कला, लोकतंत्र के चूहे, आत्मा की कमीज, मंथन आदि। आपका जन्म उज्जैन की धरा पर ही हुआ है। आपने लेखन के क्षेत्र में अपनी अभूतपूर्व रचनाओं का प्रचार प्रसार किया है और दोस्तों, इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से लाखों श्रोताओं को प्रेरित किया है। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी हस्ती आज हमारे बीच मौजूद है और श्री रमेश चंद्र शर्मा जी आज अपनी उन्हीं रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। तो आइए सुनते हैं उनकी पहली व्यंग्य रचना, जिसका शीर्षक है तनाव नहीं होने का तनाव। उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM में आप सबका स्वागत है। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं रमेश चंद्र शर्मा, व्यंग्यकार, रेडियो दस्तक के माध्यम से अपनी रचनाएं आप सबके सामने पेश करने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी व्यंग्य रचनाएं पसंद आएंगी। इस क्रम में मैं सबसे पहले अपनी रचना तनाव नहीं होने का तनाव पढ़ रहा हूं। दिन ढलने को है, उनकी बेचैनी पल प्रतिपल बढ़ती ही जा रही है। मामला क्या करूं क्या ना करूं वाला होता जा रहा है। बरसों बीत गए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि बगैर टेंशन के दिन बीता हो। टेंशन और वे एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। हम बने, तुम बने, एक दूसरे के लिए की तरह। टेंशन हो जाता है तो वे हल्के हो जाते हैं। भाभी जी घर पर हैं के मस्खरे सक्सेना की तरह पुलकित मन टेंशन पाकर खुद ही बोल उठता है, आई लाइक इट। आज का दिन बड़ा मनहूस बीता। सुबह से शाम तक उन्हें किसी तरह का कोई टेंशन ही नहीं हुआ। बगैर टेंशन के दिन भी कोई दिन होता है क्या? रोज की एक जैसी खबरों से अब टेंशन होना बंद हो गया है। अब न महंगाई के टेंशन होता है, न भुखमरी का, न गरीबी का टेंशन होता है, न घूसखोरी का, न दल बदल का, न दुष्कर्म की खबरों का। आखिर इन सब का कोई कितना और कब तक टेंशन पाले? ये सारी समस्याएं आज तो नहीं पैदा हो गई, यह तो शाश्वत हैं। कल भी थीं, आज भी हैं और कल भी रहेंगी। अब सर्वकालीन समस्याओं को लेकर तो वे स्थित प्रज्ञ हो गए हैं, इसलिए उन्होंने नई समस्याओं की खोज की ताकि टेंशन बना रहे। आज वे समस्याएं भी जाने कहाँ नदारद हो गईं। मोहल्ले में किसी से कोई तकरार भी नहीं हुई। होती भी तो उन्हें थोड़ा बहुत तनाव महसूस होता। बच्चे ही लड़ पड़ते, मगर आज वे भी नहीं लड़े। सब्जी मंडी में गायों का झुंड भी बिना सींग लड़ाए एक दूसरे से उच्च स्तरीय शिखर वार्ता करता रहा। सारा दिन बगैर तनाव के बीतने से वे बहुत बेचैनी महसूस कर रहे थे। उनकी व्यग्रता खतरे के निशान से ऊपर जा रही थी। अगर सब कुछ यूं ही चलता रहा तो आखिर उन्हें तनाव कैसे होगा? और अगर तनाव नहीं हुआ तो हो सकता है वे बीमार ही हो जाएं। सोचने लगे, इससे तो गुजरा हुआ जमाना अच्छा था। थोड़ी सी कोशिश से पत्नी से तू में हो जाती थी। कम से कम टेंशन तो हो जाता था। कितना अच्छा लगता था, कितने अच्छे दिन थे। अब पत्नी भी झगड़ा प्रूफ हो गई है। वे कितनी ही
कोशिश करते, पत्नी उनसे लड़ने को तैयार ही नहीं होती। कई बार आगे होकर भिट्टी लड़ाने को भी आमादा हुए, लेकिन उनकी पत्नी सीधी गाय की तरह पीछे हट जाती। पत्नी नहीं हुई, शुगर फ्री गोलियों की तरह तनाव फ्री टेबलेट हो गई। ओटले पर बैठे बैठे सोचते रहे कि कोई वाहन चालक घर के सामने लगे हाथ उनके स्कूटर में गाड़ी ही भिड़ा दे तो उससे थोड़ा लड़ झगड़ ले, मगर ना जाने पेट्रोल के दाम अधिक हो गए हैं या उनके मोहल्ले के पीछे से कोई बाईपास निकल गया है कि कोई गाड़ी वाला गली में आता दिखता ही नहीं। कुछ देर बाद वे होटल से उठे और पास के खाली प्लाट से कुछ पत्थर उठा लाए। सोचा कुत्ते दिखे तो उन पर पत्थर सन्ना दूं और वे काटने दौड़े तो भागूं, कम से कम इससे कुछ तो टेंशन होगा। मगर कहते हैं ना कि जब देव विपरीत हो तो कुत्ते भी पीठ दिखा जाते हैं। लिहाजा वे पत्थर नाली में फेंक निराश होकर घर जाकर उदास बैठ गए। अंततः उनकी पत्नी भाग गई, समझ गई पति की उदासी का कारण। उसने एक सांस में 7 फेरे याद किए और पति से नामालूम मुद्दे पर भिड़ गई। अचानक उनकी सांस में सांस आई, तनाव बढ़ने लगा और वे चहक उठे। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, तनाव ये शब्द सुनते ही मस्तिष्क में एक अजीब सी उथल पुथल मच जाती है। और दोस्तों, मनुष्य के जीवन में यदि कोई तनाव ना हो तो ये भी एक तरह का तनाव ही होता है, क्योंकि हमें आदतन जीवन में किसी न किसी समस्या में उलझे रहने की आदत पड़ गई है। और कभी कभी यदि सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो भी प्रश्न उठता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है, और किसी दिन भर सब कुछ अच्छा हो तो भी तनाव हो ही जाता है। दोस्तों, इस रचना में बहुत ही खूबसूरत ढंग से तनाव नहीं होने के तनाव के भावों को प्रकट किया गया है। इस खूबसूरत व्यंग्य रचना के बाद आइए सुनते हैं अगली व्यंग्य रचना, जिसका शीर्षक है और कितनी देर है। रेडियो दस्तक 90.8 FM से मैं रमेश चंद्र शर्मा अब अपनी दूसरी व्यंग्य रचना आपके साथ साझा कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है और कितनी देर है। बाबूदा मोहल्ले में सबसे बुजुर्ग थे। आज वे शांत हो गए। खबर मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। कुछ खबरें होती हैं जो मोहल्ले को जंगल और खुद को आग बना लेती हैं। तो साहेब बाबूदा को निपटना था, निपट गए। बहुत दिनों से बीमार थे और सांसें ब्याज पर चल रही थी। अस्पताल वालों ने देखा कि अब परिजनों के खीसे में दम नहीं, तो डॉक्टर ने खींचे कर कह दिया, सॉरी, पेशेंट इज डेड। घर के सामने लोग इकट्ठा होने लगे। इतने में एक ने पूछा कि भैया और कितनी देर है। सामने वाले ने जवाब दिया, किस बात में? अरे डेड बॉडी आने में, बस आती ही होगी। कोई घंटे भर बाद डेड बॉडी आ गई। ऐसा करो, सबको खबर कर दो, हाथ लगे कल सुबह ले जाने का टाइम भी बता देना, एक रिश्तेदार ने सुझाव दिया। अगले दिन सुबह मोहल्ले के लोग खिड़कियों से यह देखने के लिए झांकने लगे कि कंडा जला कि नहीं। जब बहुत देर तक कंडा नहीं जला तो खुसर पुसर शुरू हो गई। किसी ने पूछा, कंडा जलने में और कितनी देर है? थोड़ी देर बाद बाबूदा के दरवाजे के सामने कंडा भी जल गया। एक एक दो दो करके लोग इकट्ठा होने लगे। कुछ कंधे सूने थे तो कुछ कंधों पर मैयत के टावेल लटक रहे थे। घंटे भर से ज्यादा हो गया, बस कंडा सुलगता ही रहा। यह देख अधीर हुए एक व्यक्ति ने पूछा, अरे यार और कितनी देर है? किस बात में? अरे मैयत का सामान लाने में। अरे भाई
मैयत हुई है तो सामान भी आ जाएगा, थोड़ी सब्र रखो यार। थोड़ी देर बाद अंतिम संस्कार का सामान भी आ गया। अनुभवी लोग अर्थी तैयार करने लगे। मृत्यु के संसद में फिर सवाल उठा, और कितनी देर है? किस बात में यार? बैंड आने में, बस आने ही वाला है। खैर बैंड भी आ गया, 2 बार रामधुन भी बज गई, मगर अर्थी उठने में कुछ देर होने लगी तो फिर किसी उतावले ने पूछा, और कितनी देर? फिर उसका जवाब मिला, इंदौर वाली बहन और जिया जी का रास्ता देख रहा है। थोड़ी देर बाद टूटकर बिलखती हुई इंदौर वाली बहन भी आ गई। जिया जी भी चेहरे पर आवश्यक अभिनय के साथ आकर खड़े हो गए। बाबूदा की अर्थी राम नाम सत्य के सामूहिक घोष के साथ उठी और सब शमशान पहुंचे। लकड़ी कंडे आ गए, चिता तैयार हो गई। बड़े बेटे ने मुखाग्नि दी, चिता ने आग पकड़ ली, मगर थोड़ी देर बाद आग धीमी पड़ गई। फिर सवाल गूंजा, क्या हो गया यार, और कितनी देर है? यार ऐसा लगता है लकड़ी गीली है, थोड़ी देर और लगेगी। स्वर में झल्लाहट थी, सब्र का बांध टूटने को था। सबको जल्दी थी सिवाय बाबूदा के। पंच तत्व में विलीन बाबूदा देख रहे थे कि जिनके लिए उन्होंने जिंदगी में कभी जल्दबाजी नहीं की और सारा जीवन जिनके लिए होम कर दिया, आज वे सब उनके अंतिम काम में कितनी जल्दी कर रहे हैं। बाबूदा रो दिए, आग बुझ गई। तभी एक और बोला, और कितनी देर है? इस बार बाबूदा की आत्मा ने जवाब दिया, तुम चले जाओ बेटा, मुझे अभी जलने में देर लगेगी। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, हमारी जिंदगी कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, पर मृत्यु ये जिंदगी का सत्य है। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो जान पहचान वालों का तांता सा लग जाता है। कुछ तो उस व्यक्ति से हृदय से जुड़े होते हैं, पर कुछ केवल कहने के लिए आ जाते हैं। कभी कभी जो समय को ध्यान में रखकर आए होते हैं, वे केवल अभिनय मात्र के लिए अपना दुख प्रकट करते हैं और पूछते हैं कि और कितनी देर लगेगी। दोस्तों, इस रचना में बाबूदा जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी आत्मा कहती है कि जिनके लिए उन्होंने कभी जल्दबाजी नहीं की, आज वो उनके अंतिम समय में जल्दबाजी कर रहे हैं। तो बाबूदा को स्वयं कहना पड़ता है कि मुझे जलने में अभी समय है, तुम लोग निकल जाओ। व्यक्ति के अंतिम समय में उत्पन्न होती परिस्थितियों का मार्मिक वर्णन करती इस रचना के बाद आइए सुनते हैं रमेश चंद्र शर्मा जी की अगली व्यंग्य रचना, जिसका शीर्षक है सूर्य ग्रहण खलीफा। उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक पर आपका एक बार फिर स्वागत है। 90.8 FM से मैं रमेश चंद्र शर्मा अपनी व्यंग्य रचनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इसी क्रम में मेरा अगला व्यंग्य है सूर्य ग्रहण खलीफा और सेव परमल। उस शाम सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन हम जहां बैठे थे वहां से हमें सूरज नहीं दिख रहा था। लिहाजा हम उसी तरह बेफिक्र थे जैसे नहीं दिखने वाली बीबी से पति बेफिक्र होते हैं। सड़क इस सिरे से उस सिरे तक सुनसान थी, क्योंकि दिवाली की ग्राहकी और ग्राहक दोनों को निपटा चुके व्यापारी दुकानें बंद कर घरों में आराम फरमा रहे थे। शहरवासी बजट और महीने के बाकी बचे दिनों का जोड़ तोड़ भिड़ा रहे थे। हमें पता था कि ग्रहण काल के दौरान कुछ खाया पिया नहीं जाता, मगर एबलों के सींग नहीं होते। हम भूखे भी थे और एबले भी थे, भूख किसी की सगी नहीं होती। हमने सोचा कि हमें सेव परमल खाना चाहिए। हमने 10-10 रुपए इकट्ठे किए, जो दिवाली के अगले दिन बड़े जिगर की बात होती है।
10-10 के 5 नोट हमने खलीफा को पकड़ा दिए और कहा, खलीफा सेव परमल ले आओ। खलीफा ने खीसे में नोट खोसे और झूमते झामते चल दिए। हमने जाते हुए खलीफा को आगाह किया, खलीफा पूरे 50 रुपए की जोखिम लेकर जा रहे हो, पहले रुपयों का फिर अपना ध्यान रखना, जमाना बहुत खराब है। खैर, खलीफा तो सर पर कफन बांधकर चल दिए। अब हम आपको सेव परमल के बारे में बताएं। बेसन में गुथी तेल में तली होती है सेव। कई बंधु सेव परमल खाकर संसद और विधानसभाओं में समा गए। सेव और पपड़ी का साथ नीतीश और तेजस्वी की तरह होता है, साथ साथ भी और दूर दूर भी। नुक्ते में सेव के साथ नमकीन नुक्ती मिल जाए तो समझो मरने वाले की जन्नत पक्की। घरों में आपातकालीन साथी होती है सेव। आधी रात को जब मेहमान आ धमके और घर में सब्जी ना हो तो सेव की सब्जी हाजिर है। चलो अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं खलीफा की। खलीफा हमारे मोहल्ले की शान है, चलता फिरता प्रेस क्लब समझो। चलते वक्त कुछ इस अदा से झुककर चलता है कि गोया सड़क पर चवन्नी ढूंढ रहा हो। 60 पार कर चुका है, मगर अब भी वैसा ही सीख कबाब है जैसे भरी जवानी में था। इसका नाम खलीफा कैसे पड़ा? इसका संबंध भी सूर्य ग्रहण से ही है। बरसों पहले सूर्य ग्रहण पड़ा था। उस दिन खलीफा किसी ओरिजिनल खलीफा से उलझ लिए। उसने इन्हें मौका वारदात पर वहीं पटक के दे मारा, तब से इनका नाम खलीफा हो गया। बहरहाल खलीफा को सेव परमल लेने गए हुए आधा घंटा से ज्यादा हो गया। वापसी का कोई ठिकाना नहीं। इधर हम सबके पेट में चूहे कूदने लगे, उधर खलीफा का ठोर ठिकाना नहीं। सब अपनी अपनी हाके जा रहे थे। कोई कह रहा था 1.5 हड्डी का आदमी वापड़ा, पर जेब में पूरे 50 रुपए की जोखिम। कभी कुछ ऊंची नीच हो गई तो खलीफा अपनी हिफाजत करेगा या 50 रुपयों की। बरसों पहले जब खलीफा पटके गए थे उस दिन भी सूर्य ग्रहण था और आज भी सूर्य ग्रहण ही है। हे भगवान, खलीफा की रक्षा कर। आज खलीफा के राशिफल में भी लिखा था कि जहां तक संभव हो ग्रहण काल में घर से बाहर ना निकले भी तो जोखिम लेकर ना निकले, विनाश काले विपरीत बुद्धि। खलीफा घर से निकले और 50 रुपए की जोखिम लेकर। खैर, पूरे आधे घंटे बाद खलीफा नमूदार हुए, होठों पर विश्व विजयी मुस्कान और हाथों में सेव परमल की 2 पुड़िया। हम सबके आंखों में आंसू आ गए, खलीफा के जीवित बच के आने के नहीं बल्कि सेव परमल लाने के। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, जब सूर्य ग्रहण होता है तब एक अलग ही माहौल हो जाता है। लोग सूर्य ग्रहण को अशुभ मानते हैं। इस दिन सभी लोग जल्द से जल्द घर पहुंचने की कश्मकश में होते हैं। पर दोस्तों, इस काल में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बेवजह ही बाहर घूमना होता है। ऐसे लोग अपने आप को खलीफा समझते हैं। खलीफा एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जिसे कोई मतलब नहीं होता कि सूर्य ग्रहण है या चंद्र ग्रहण। ये बस इतना बताना चाहते हैं कि देखो हम कितने स्ट्रॉन्ग और ताकतवर हैं, या फिर यूं कहें कि ये दूसरे लोगों को अंधविश्वासी भी कहते हैं। ऐसे बहुत से चरित्र हमारे समाज में हमें दिखाई देते हैं। इस व्यंग्य रचना में ऐसे चरित्र का खूबसूरती से वर्णन किया गया है। इस सुंदर रचना के लिए श्री रमेश चंद्र शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी इन बहुमूल्य व्यंग्य रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मन की कलम से के एपिसोड में आपने सुना श्री रमेश चंद्र शर्मा जी की अद्भुत व्यंग्य रचनाओं को। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। दोस्तों, यदि आपके मन में भी है कार्यक्रम को लेकर कोई प्रश्न या सुझाव, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर, और साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और शेयर चैट पर भी, जहां पर आपको मिलेंगी
कार्यक्रम से जुड़ी सभी जानकारियाँ। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त श्रेया को जाने की इजाजत। पर आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।